होंगे। जय भीम नाम की एक साउथ की मूवी है, सूर्या जी ने इसमें एक्टिंग किया है। उसमें क्या दिखाया गया है कि मूवी है, इसमें कौन सा केस लड़ा जाता है, हैबीस कार्पस के तहत केस लड़ा गया है। तो ये हमने बातें किसके। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रीट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को अच्छे से एंजॉय करते हुए देखें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रीट के बारे में, तो हम क्या पाते हैं कि रीट किसे कहते हैं, यह कब लाया जाता है। तो रीट के बारे में क्या पाते हैं कि यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लाने का अधिकार दिया गया है। यह कब लाया जाता है, जब कोई व्यक्ति क्या करता है कि आपके जो मूल अधिकार हैं, आपके जो मूल अधिकारों का अगर हनन होता है, मूल अधिकारों का अगर आपके क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का शरण ले सकते हैं। किसके तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शरण और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट की शरण आप ले सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगा, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करेगा। इसमें एक डिफरेंस क्या है थोड़ा सा, कि हाई कोर्ट को इस क्षेत्र में इससे सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर है। कि अगर मान लीजिए अगर आप कोई केस लेकर जाते हैं, अगर वह मूल अधिकार के खिलाफ, अगर मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो भी यह केस ले लेगा। अगर मूल अधिकार के खिलाफ अगर आपका हनन हो रहा है तो भी यह ले लेगा। अगर आपका कोई दूसरा केस भी है, अन्य केस, तो भी यह हाई कोर्ट उसकी सुनवाई कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल कहता है कि अगर आपके केवल जो फंडामेंटल राइट्स है उसका ही अगर कोई हनन कर रहा है तब आप इसमें केस कर सकते हैं, और दूसरा केस होने पर वह उसे रिजेक्ट कर सकता है। तो ये हमने बात की किसके, थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया। मूल अधिकार के बारे में हमने क्या पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाग 3 में यह 12 से 35 तक दिया गया है। 14 से 32 तक पब्लिक को प्राप्त है और 12-13 में परिभाषाएं दी गई हैं, और जो उसके अलावा 33, 34, 35 है वह मिलिट्री के लिए दिया गया है। ऐसा हम कुछ देखते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे चैनल पर उस क्लास को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मूल अधिकार के तहत कौन कौन से रिट जारी किए जाते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि 5 टाइप के रिट्स लाए जाते हैं। रिट्स के जो टाइप है वह 5 प्रकार है। उनके अगर नाम की बारे में बात करें तो हम क्या क्या देखते हैं, उनके जो नाम है कौन कौन है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है, परमादेश। तीसरा उत्प्रेषण। चौथा प्रतिषेध, और जो आपका 5वां है उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। अधिकार परीक्षा, ऐसा हम कुछ नाम सुनते हैं। तो ये हमने 5 इसके नाम के बारे में देखा। अब हम इसके बारे में डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं कि वह कैसे कैसे अब है। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं। हमने देख लिया कि जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट लाते हैं और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। अब हम देखते हैं पहला जो हमारा रिट है उसका नाम क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या नाम है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस के नाम से जानते हैं। क्या, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस जो है यह लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है, यह जो है वह लैटिन शब्द है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस जो है इसका मतलब क्या होता है। तो हम पाते हैं इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है, क्या है, अगर कोई व्यक्ति है उसे क्या कर लिया गया कि इलीगली, अगर कोई इलीगल रूप से क्या कर लिया गया,
उसे डिटेन कर लिया गया है। क्या इलीगल रूप से क्या कर लिया गया, अगर डिटेन कर लिया गया पुलिस के द्वारा, डिटेन मतलब गिरफ्तार, अगर अवैध रूप से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है कि बिना कोई गुनहगार किए हैं। जैसे मान लीजिए कि आप क्या है कि आप आराम से मस्त से खटिए पर अपने सोए हुए हैं और पुलिस आई आपको गिरफ्तार करके ले गई। तो जब ऐसे तहत कोई गिरफ्तारी होती है तो उसे क्या कहता है, अगर ऐसे आपको कोई पुलिस गिरफ्तार कर रही बिना कुछ आप गुनाह किए ही, तब हैबियस कार्पस लाया जाता है। क्या लाया जाता है, हैबियस कार्पस लाया जाता है। जैसा कि एक मूवी आई थी, उसका नाम क्या है, जय भीम नाम की, आप एक मूवी देखे होंगे। जय भीम नाम की एक साउथ की मूवी है, सूर्या जी ने इसमें एक्टिंग किया है। उसमें क्या दिखाया गया है कि एक व्यक्ति को बिना कोई गुनाह किए चोरी के इल्ज़ाम में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस के द्वारा उसे मार दिया जाता है। तो इसी पर वह लड़ा गया है। यानी कि जो जय भीम नाम की मूवी है, इसमें कौन सा केस लड़ा जाता है, हैबियस कार्पस के तहत केस लड़ा गया है। तो ये हमने बातें किसके, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बात की कि मान लीजिए कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है बिना किसी अपराध के, तो आप जो केस करेंगे और तो उस पर कौन सा केस जो रिट लाएगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो कौन सा, हैबियस कार्पस के केस लड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने देखा किसके बारे में, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में हमने देखा। अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा है उसके बारे में हम देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, दूसरे का हमारा नाम है, उसे बोलते हैं परमादेश। क्या है, परमादेश। इसका लैटिन नाम क्या है, इसको बोलते हैं मैंडेमस। क्या है यह, मैंडेमस। यह भी क्या है, एक लैटिन शब्द है। इसका मतलब क्या है, वी कमांड। इसका मतलब क्या है कि वी कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं। कौन आदेश देगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। यह किस लिए देता है कि टू परफॉर्म योर ड्यूटी, टू परफॉर्म योर ड्यूटी, यानी अपने कर्तव्यों का आप निर्वहन कीजिए। मान लीजिए कि यह किसके लिए लाएगा, जैसे कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जैसे टीचर, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कौन रहेगा, डॉक्टर, पुलिस। अगर ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो कार्य का निर्वहन है, जो अपने ड्यूटी है, उनको जो 8 घंटे की ड्यूटी दी गई है पुलिस को, टीचर को, वे लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। टीचर क्लास में पढ़ाने नहीं जा रहा है, पुलिस अपने अच्छे से ड्यूटी नहीं कर रही है। तो क्या कर सकते हैं कि अगर आप इसके तहत केस करते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक्शन लेगी वो किसके तहत लेगी, जो रिट लाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, परमादेश। तो ये हमने देखा किसके बारे में, परमादेश के बारे में देखा कि आप अपने ड्यूटी का निर्वहन कीजिए। ठीक है, ये हमने देखा दूसरा। हम बात करते हैं तीसरा। तीसरा हमारा क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। तीसरा हमारा है उत्प्रेषण। क्या है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सरशियरी। ये क्या है, सरशियरी। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट मतलब जो निचले दर्जे का न्यायालय है। फॉर एग्जांपल जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मान लीजिए कि आपका जो जिला न्यायालय है उसमें क्या हुआ, कोई केस चल रहा था और क्या हुआ, आप निरपराध हैं, लेकिन इसने क्या किया, आपको अपराधी घोषित कर दिया। क्या किया, आपको अपराधी घोषित कर दिया। सरसेरी क्या बोलता है, उत्प्रेषण। आपको अगर लोअर कोर्ट है, उसने क्या किया, आप निरपराध है और उसने क्या किया, आपको अपराधी घोषित कर दिया और आपको सज़ा भी दे दी, 5 साल की जेल, 6 साल की जेल, 1 साल की जेल या ऐसा अन्य कुछ भी दे दिया आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको छोड़कर, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है, आपको तो सज़ा तो सुना दिया, अब आप कहाँ जाएंगे, आपने ऊंचे न्यायालय का आपने दर्जा चुना कि नहीं, अब हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा रहे हैं।
ठीक है, हम इसे नहीं मानेंगे, हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करती है कि आपको जो लोअर कोर्ट ने आपको सज़ा सुनाया है वह अपने हाथ में ले लेती है। जो केस है वह क्या करेगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, और मान लीजिए आप हाई कोर्ट में गए तो जो निचले दर्जे का जो जिला न्यायालय अपने आपको अपराधी घोषित किया है, तो यहाँ का जो केस वगैरह हुआ रहेगा, फाइल वगैरह, उसको प्रीव्यू करने के लिए, उसको फिर से देखने के लिए वह अपने हाथ में ले लेगी और वह जो इस केस को निरस्त कर देगी और अपने दर्जे में ले लेगी और अपनी सुनवाई देगी। किसके तहत, उत्प्रेषण के तहत। तो ये हमने बात की, इसके उत्प्रेषण के बारे में हमने बात किया कि आपको निचले दर्जे का न्यायालय ने आपको अपराधी घोषित कर दिया, जबकि आप अपराधी हैं ही नहीं। मान लीजिए कि जो इसका जो जज है वह क्या कर लिया, आपके जो अपोजिशन वाले हैं उससे घूस ले लिया या ऐसा कुछ इलीगली रूप से कर लिया और आपको अपराधी घोषित कर दिया। तब आप क्या के लिए आप क्या किए, आपने सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की शरण ली, तो उस केस को वह अपने हाथ में ले लेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और उस पर वह अपनी सुनवाई करेगा। किसके तहत, उत्प्रेषण के तहत। तो ये हमने देखा किसके बारे में, उत्प्रेषण के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं चौथा जो हमारा है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा चौथा है उसका नाम क्या है, प्रतिषेध। चौथे का हमारा नाम क्या है, प्रतिषेध। प्रतिषेध को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसका नाम क्या है, मैं थोड़ा सा भूल गया, इसको बोलते प्रोहिबिशन। इसका नाम क्या है, प्रोहिबिशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि इसे बोलते हैं टू फॉरबिड। क्या बोलते हैं, टू फॉरबिड मतलब वर्जित करना। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ उसका मतलब क्या है, वर्जित करना। जैसे कि आपका केस पहले से चल रहा है, ठीक है, आपने निचले दर्जे में आपका केस चल रहा है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या मान लीजिए हाई कोर्ट में ही चल रहा है, ठीक है। मैं हाई कोर्ट को भी ले रहा हूँ इस समय, जबकि हाई कोर्ट भी उच्च दर्जे का है, लेकिन मैं इसे निचले स्तर में शामिल किया हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें कोई केस चल रहा है और आपको लग रहा है क्या कि जो आपका यह केस है यह गलत दिशा में जा रहा है, जैसे कि आपको सुनवाई होना चाहिए, इसमें लेट लतीफ़ी हो रही है, या आपको लग रहा है कि यह केस जो है मैं अब हार रहा हूँ। तो क्या होता है, पहले से ही आप क्या करेंगे, पहले ही आप सचेत हो जाएंगे और क्या करेंगे, इसके तहत आप एक्शन ले लेंगे। किस तहत, प्रतिषेध के तहत। जैसे कि निचले कोर्ट में चल रहा है, कोई केस आपका चल रहा है और लग रहा है कि इसमें क्या होगा, सुनवाई में देरी है या यह केस गलत दिशा में जा रहा है, तो आप प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन के तहत इस केस पर सुप्रीम कोर्ट को आप शरण ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट की शरण लिया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसको आधे में ही, क्या, आधे अधूरे केस को ही रोक देगा। क्या करेगा, आधे अधूरे केस को ही वह रोक देगा और वह अपने हाथ में ले लेगा। क्या करेगा, अपने हाथ में ले लेगा। किसके तहत, प्रोहिबिशन के तहत। यानी प्रोहिबिशन क्या करता है कि जो निचला न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट भी ले लीजिए, उसमें कोई केस चल रहा है, उसमें लेट लतीफ़ी हो रही है या वह केस गलत दिशा में जा रहा है, तो आधे केस के दरमियान ही आप सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, प्रोहिबिशन रिट के तहत उस केस को रोक देगा और वह अपने हाथ में ले लेगा। तो ऐसा हम कुछ देखते हैं। तो ये हमने बात इससे प्रतिषेध के बारे में बात की। अब हम पांचवा देखते हैं कि हमारा जो पांचवा है उसका नाम क्या है, अधिकार परीक्षा। क्या है, अधिकार परीक्षा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं को वारंटो। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं को पांचवा क्या बोलता है, अधिकार परीक्षा। इसे क्या बोलते हैं, को वारंटो। को वारंटो। इसका मतलब क्या है कि
इसे बोलते हैं इंग्लिश में बाई व्हाट अथॉरिटी। जो को वारंटो है इसका मतलब क्या है, बाई व्हाट अथॉरिटी, यानी कि आपको क्या अधिकार है, क्या आपका जो अधिकार है वो किसके तहत है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने कोई पोस्ट पाया, फॉर एग्जांपल आपने एक जॉब पाई रेलवे में, आपने रेलवे में एक रेलवे या टीचर मान लीजिए, आप रेलवे में कहीं एक जॉब पाई या आपने टीचर पाया, टीचर के एक पोस्ट को पाया, और क्या हुआ कि आपके पड़ोसी को मालूम चल गया कि यह जो है आपने इलीगली रूप से किसी को घूस खिलाकर या पैसे देकर या किसी दूसरे के द्वारा अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा कर आपने इस पोस्ट को, उस एग्ज़ाम को पास किया है और आपने ये जॉब पाई है। आप रेलवे में कुछ पोस्ट पर बन गए, इंजीनियर बन गए, टीचर बन गए, पुलिस बन गए, या कोई भी अन्य पोस्ट पर आपने पा लिया, किस रूप से, इलीगल रूप से। तो यह क्या करेगा, अगर कोई व्यक्ति को इसकी जानकारी लगती है, किसी व्यक्ति को इसकी जानकारी, इसका भनक होता है, तो वह क्या करेगा, वह केस कर देगा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की शरण लेगा कि देखिए यह जो व्यक्ति है वह इलीगल रूप से इस पोस्ट को पाया है। तो जो कोर्ट एक्शन लेगी इसके खिलाफ, किसके खिलाफ लेगी, उस व्यक्ति के खिलाफ, किसके तहत लेगी, अधिकार परीक्षा यानी को वारंटों के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ इस पर रिट जारी करेगी और इस पर जांच लगाएगी, और ऐसा सही पाया जाता है तो आपकी जो पोस्ट है उससे आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये हमने बात की किसके बारे में, अधिकार परीक्षा के बारे में हमने बात किया कि यह क्या है, यह किसी व्यक्ति के द्वारा लाया भी जा सकता है। कोई भी दूसरा व्यक्ति जो आम आदमी है वो भी इसको इस पर केस कर सकता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना रिट जारी करेगी किसके तहत, अधिकार परीक्षा के तहत, कि आपको क्या अथॉरिटी है, क्या आपका अधिकार है कि आपने इस पोस्ट को पाया। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, एक मूवी भी इस पर बनी है, जैसे मैं उसको रिलेट करना चाहूँगा आज की वास्तविकता से भी। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा, एक मूवी है, उसका नाम क्या है, मुन्ना भाई MBBS करके एक नाम मूवी है। क्या है, मुन्ना भाई MBBS। उसमें क्या दिखाया गया है कि जो एक्टर हमारे लीड रूप में है, कौन है वो, संजय दत्त है। संजय दत्त जी क्या करते हैं, इस मूवी में दिखाया गया है कि वह इलीगली रूप से क्या करते हैं कि किसी दूसरे के द्वारा अपना एग्ज़ाम दिलवाते हैं, और किसका, MBBS का एग्ज़ाम दिलवाते हैं, और उसमें वो क्या करते हैं, वह टॉप कर जाते हैं, उसमें करते हैं वह टॉप कर जाते हैं और MBBS में वह एडमिशन ले लेते हैं। तो जो व्यक्ति एग्ज़ाम दिया है, अगर वो चाहे तो इनको फंसा भी सकता है कि देखिए इन्होंने मुझे बंदूक के दम पर डरा धमका कर इस एग्ज़ाम को मुश्किल मेरे द्वारा दिलवाया और इस पोस्ट को वह पा रहा है। ऐसा तो मान लीजिए मूवी में दिखाया गया है, लेकिन यह ऐसा वास्तविक दुनिया में भी देखा जाए अपने आसपास तो ऐसा बहुत सारे घटनाएं होती रहती है जिसको किसी को भनक तक नहीं लगती है। लेकिन अगर आपको उसकी जानकारी आपको मिल जाती है, अगर आप उसके तहत एक्शन लेते हैं तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है, और जो रिट लाया जाएगा वो कौन सा रिट लाया जाएगा, वही को वारंटो, या जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम अधिकार परीक्षा के नाम से जानते हैं, वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लाएगी और इस पर एक्शन लिया जाएगा। और ऐसा हकीकत में, वास्तविकता में अगर पाया जाता है तो उस व्यक्ति को अपने पोस्ट से हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये हमने किसके बारे में बात किया, ये हमने जो 5 रिट दिए गए हैं उसके बारे में हमने बात किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।